गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की जो परीक्षाएं होने वाली उसमें ब्लूप्रिंट में बहुत बड़ा चेंजेस हो चुका है। अब वो चेंजेस क्या हो चुका है, वो चेंजेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्पेशली कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, जो मार्किंग स्कीम है, वो उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हो चुका है। वो चेंजेस क्या है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके मैं सब कुछ बता दूंगा। ये नोटिफिकेशन एमपी बोर्ड की वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा। वो वेबसाइट में कैसे आपको सर्च करना है, कैसे आपको कहां पर में नोटिफिकेशन मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस नोटिफिकेशन को आपको सर्च कहां से करना है, क्या चेंजेस हुए हैं, और अभी से आप इसकी तैयारी करना चालू कर दीजिएगा। जो इस ब्लूप्रिंट में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम के लिए 2021-22 के लिए। ठीक है, स्पेशली मैं बोल रहा हूं क्लास 10th और 12th के लिए बहुत अब लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आपके जो ब्लूप्रिंट है उसमें चेंजेस हो चुका है। इस बार एमसीक्यू बहुत ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको एक एक करके स्टेप समझ में आएगी कि क्या क्या चेंजेस हुआ, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेबसाइट में नोटिफिकेशन है उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ की लिंक दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की डाउट आएगा आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपके जो भी डाउट्स होगा उसको जरूर रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए बताता हूँ, पहले क्लास 10th के लिए, फिर बताऊंगा क्लास 12th के लिए। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है मैं बता रहा हूँ हिंदी। हिंदी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। पेपर आपका 3 घंटे का ही रहेगा, लेकिन जो पूर्णांक होगा वो 80 मार्क्स का आएगा। ओके, फिर और क्या चेंजेस हुआ है, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो कितने मार्क्स के आएंगे, 32 मार्क्स के आने वाले हैं। फिर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 आने वाले हैं, 20 मार्क्स के। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपके जो 3 मार्क्स के हैं वो क्वेश्चन 12 मार्क्स के आएंगे। कितने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्वेश्चन में देखो, आपके क्षितिज भाग में काव्य है, इसमें बताया गया कि आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। काव्य बोध में से जो आपका व्याकरण वगैरह है उसमें से 14 मार्क्स का आएगा, और गद्य खंड से आपका 16 मार्क्स का आएगा। भाषा बोध से आपका 11 मार्क्स का आएगा, और कृतिका भाग 2 से आपका 8 मार्क्स का आएगा। अपठित बोध से 3 मार्क्स का, पत्र लेखन 4 मार्क्स का, निबंध 7 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लेकिन स्पेशली मैं बता रहा हूं 32 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू आया है, ये पहली बार ऐसे हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन 6 अंक होंगे, रिक्त वाले 7 नंबर के होंगे, सही जोड़ी 6 नंबर के होंगे, और एक वाक्य वाले उत्तर 7 होंगे, और सत्य असत्य 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और उसी तरह प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया है, यहां से आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे 2 अंक वाले, उनको 30 शब्दों में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना है, लगभग इतने में ही लिखना है आपको। लघुत्तरीय वाले 3 अंक के होंगे, जिनको 75 शब्दों में कम से कम लिखना पड़ेगा, और विश्लेषण वाले जो होंगे क्वेश्चन वो 120 पे लिखना होगा। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, 40 जो आपका 40% जो होंगे बस पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, और 20% आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, मतलब सोच विचार वाले क्वेश्चन हैं। 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र ना दिए जाएंगे, मतलब जो कि कम कर दिया गया सिलेबस में से उनको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने रिड्यूस सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप रिड्यूस सिलेबस भी देख सकते हैं। ये रहा आपका हिंदी का। अब चलते हैं, मैं आपको अंग्रेजी का प्रश्न दिखाता हूं। आप देख रहे हो इंग्लिश का। इंग्लिश का भी सेम एज इट इज रहेगा पेपर कि 80 मार्क्स का रहेगा, और 3 आवर्स का ही पेपर होगा। लेकिन इसमें भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इतने ही होंगे। देखो यहाँ पे 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, 5 10 हो गया, और 10 और 10 कितना हो गया आपका 20, और 20 और 12 32 मार्क्स का आपका 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे सेम पैटर्न में। ओके, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही आएगा, वो रहेगा आपका ऐसे।
ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 24 क्वेश्चन हो गए, सेम केस वाले क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको इस बच्चों मैथ से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, संस्कृत में सेम कंडीशन संस्कृत में भी है कि एमसीक्यू 32 मार्क्स के आएंगे। फिर 2 मार्क्स वाले जो 2 मार्क्स वाले 2 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। और 3 अंक वाले 12 मार्क्स और 4 अंक वाले 14, टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा वहां पे बताया था मैंने कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 6 विकल्प वाले होंगे, 7 रिक्त स्थान वाले होंगे, 6 जोड़ी वाले होंगे और 1 वाक्य वाले 7 क्वेश्चन होंगे, 7 वाले 6 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक निर्धारित किया जाएगा और किस तरह से लिखना है यहाँ पर शब्द सीमा भी दिया गया है। ठीक है, अब बताता हूं मैं मैथ का। मैथ के पेपर में देख सकते हो समय 3 आवर्स रहेगा, 18 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट प्रश्न में से जरूर थोड़ा देखना, फर्स्ट प्रश्न में से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आने वाला है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब तो पहले हम यहाँ पे आपको मार्क्स बता देता हूँ कि मार्क्स स्कीम क्या है आपकी। तो बहुपद से भी 5 आएगा, जिसको आप यहाँ पर बोलते हो बहुपद को पॉलिनोमियल नोमियल्स, और इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या का रियल नंबर। फिर ये आ गया लीनियर पेयर आ गया, लीनियर पेयर से 6 मार्क्स का दिया जाएगा। द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 5 मार्क्स का आएगा। और एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से कितना आएगा, समांतर श्रेणी में से 7 मार्क्स क्या आएगा। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, और किसमें से आ रहा है, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल से आ रहा है, और एपी से आ रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपका सर्कल है, कंस्ट्रक्शन है, और एरिया रिलेटिव टू सर्कल है, उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक्स में से 6 नंबर का, प्रोबेबिलिटी में से 6 नंबर का। टोटल 32 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 वर्ड वाले, जो जिसमें से आपके क्वेश्चन होंगे क्या क्या, सही विकल्प 6 मार्क्स के रहेंगे, और फिलअप 7 मार्क्स, सही जोड़ी मैच डी कॉलम रहेंगे आपके 6 मार्क्स के, और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे 7 अंक, और ट्रू फॉल्स 6 अंक के रहेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा अच्छी ये भी बात है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किससे कितने दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर से 3 दिए जाएंगे और 3 दे दिया जाएगा, और थर्ड चैप्टर से आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। अब थोड़ा हायर जो लंबे क्वेश्चन हाई मार्क्स के रहेंगे तो वो कौन से रहेंगे, आपका लीनियर इक्वेशन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और कंस्ट्रक्शन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एरिया आपका जो 3D है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और वो एक क्वेश्चन आएगा आपका स्टैटिक्स से। ठीक है, तो यहां से जो हायर नंबर वाले सब्जेक्ट हैं या टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनको आपको ज्यादा कवर करना है। ठीक है, बाकी सभी का सिस्टम एक ही तरह बताया गया है कि आपको 2 अंक को 30 शब्दों में लिखना है। मैथ में तो सॉल्व करना होता है, अपने गिवन डेटा लिखोगे आप। कैसे इनके एमसीक्यू करेंगे, बहुत जल्द मैं ईच चैप्टर के एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूं। सभी चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन में एमसीक्यू करवाने वाला हूं, और फिलअप मैथ दी कॉलम ये सब कुछ करवाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि अगर मैं एमसीक्यू कराता हूं तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जा सके। चलिए और भी मैं बताता हूं साइंस में कैसे आएगा। हाँ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस जो मैथ में कम क्या सब्जेक्ट में, मैथ में कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या कम किए गए हैं। डिलीटेड पोर्शन में क्या है, तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये रिमूव कर दिया गया है। परिमेय संख्याओं एवं दशमलव प्रसारण का पुनर्भ्रमण, ये मतलब बताया गया कम किए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु, इनमें से ये कम कर दिया गया है। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम मेथड, इसमें पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन करते थे, डिवीजन एल्गोरिथम, उसको रिमूव कर दिया गया है। और यहां पर ग्राफी मेथड, जो ग्राफिकली मेथड से हल करने का आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। और इसमें से एक है युग्म बदलने वाला, मतलब रिड्यूसिबल, जो पहले अपन रिड्यूस करते थे 1/, जैसे क्वेश्चन दिया रहता था ये कि 1/x + 1/y = 2, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को इस बार हटा दिया गया है। द्विघात समीकरण में इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हटा दिया गया है। एपी में n टर्म का योग, मतलब समेशन आप जो आप निकालते थे n टर्म, उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे त्रिभुज के समरूपण, मतलब सिमिलरिटीज वाले कि जो आपका कसौटी था
ये वाला हटा दिया गया है। और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, मतलब कि यहाँ पर सिमिलरिटी जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया वाले से जो भी प्रमेय वगैरह थी, क्वेश्चन थे, थ्योरम थी, उनको हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हटा दिया गया चैप्टर नंबर 9 से। समझ में आ गया? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी वृत्त से स्पर्श रेखाओं की रचना ये भी हटा दिया गया। जो अपन टेंजेंट बनती थी ना, सर्कल से टेंजेंट लाइन्स होती थी, उनको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे फ्रस्टम से जो आपका सर्फ एरिया निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे, उनको भी रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर जो संचयी बारंबारता दिया गया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाले भी रिमूव कर दिया गया है। तो मैथ में क्या क्या रिमूव कर दिया गया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आते हैं बच्चों साइंस में। साइंस में देखते हैं साइंस में क्या क्या, किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स क्या आएंगे। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाला को चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, जिसको बोलते हो लाइव प्रोसेस। क्या बोलते हो? लाइव प्रोसेस। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, क्योंकि इसमें 4 पार्ट दिए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा चैप्टर आने वाला है। और है जीन, मतलब जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स में से 4-5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल और जो असाइनमेंट वगैरह हो गए वो रहेगा। टोटल 32 मार्क्स के आपके 1 वर्ड आएंगे, 20 मार्क्स के आपके 2 वर्ड वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे 2 अंक वाले, और 3 अंक वाले क्वेश्चन आपके 12 होंगे, और 4 अंक वाले क्वेश्चन आपके 4 होंगे। किस चैप्टर से 4 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं? तो एसिड बेस सॉल्ट से आने वाले हैं। इसको बोलते हैं एसिड बेस सॉल्ट। ओके, तो इस चैप्टर में से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, और 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आपका जो चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, मतलब कि इसमें है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, और टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं? 4। ठीक है, 4 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर 4 अंक का क्वेश्चन और किस चैप्टर से आएगा? जैव प्रक्रम से आएगा, इन द सेंस लाइव प्रोसेस से आएगा। 4 अंक का क्वेश्चन और किससे आ सकता है? लाइट से आएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जैसा मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि 8 इसमें 8 अंक सही विकल्प वाले होंगे, रिक्त वाले 8 अंक होंगे, सही जोड़ी वाले 8 अंक होंगे, और 1 वर्ड वाले 8 अंक होंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ दिया गया है, तो नहीं, सही दिया। 8 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सॉरी बच्चों, सही दिया गया है। और उसी तरह आपको 2 अंक की शब्द सीमा दिया गया है, 30 शब्द, 75 शब्द और 120 शब्द दिया गया है। बिल्कुल जैसा पहले बताया है, सभी सब्जेक्ट में सेम कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव जो होंगे 32 मार्क्स के आएंगे, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 12 मार्क्स के आएंगे, और 4 अंक वाले क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स आएंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इनके सबके ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार कर लिया है। बहुत जल्द सभी चैप्टर के सेपरेट मैं वीडियो बनाने वाला हूं। एवरी चैप्टर, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, सभी के एमसीक्यू के मैंने रेडी कर लिया है। बहुत जल्द डेली एक चैप्टर का एमसीक्यू मैं आपके सामने लाने वाला हूं। उससे पहले चैप्टर का समराइज करके मैं बताऊंगा, देन उस चैप्टर से मैं एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूं। ओके, सिमिलर आपका सोशल। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना बच्चों, यहां पे कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या सिलेबस आपका रिमूव कर दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो विज्ञान में 3rd जो चैप्टर है आपका धातु अधातु, धातु अधातु में से जो आपका मेटल एक्सक्रेशन वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, धातु प्राप्ति से या धातु का परिक्रषण, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था ऑकरेंस वाला चैप्टर और एक्सक्रेशन वाला चैप्टर, वो रिमूव कर दिया गया है। साइंस में आप देख सकते हो, साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन यौगिक, मतलब कार्बन कंपाउंड में से क्या कर दिया गया? चैन, ब्रांच और वलय से या एक इथेनोइक अम्ल के गुण धर्म, मतलब इथेनोइक अम्ल के जो प्रॉपर्टीज थी उनको रिमूव कर दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। ऊतक रक्षित कैसे, ये इनको सबको रिमूव कर दिया गया है। अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम इनका हटा दिया गया है इस चैप्टर से। ठीक है, इसमें से विकास के पाठ अंत तक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हटा दिया गया है,
और विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व चुंबकीय क्षेत्र के पार्ट अंत तक हटा दिया गया है। ठीक है, फिर आपका एक चैप्टर और हटा दिया गया है, प्राकृतिक संशोधन। यहां से भी हटा गया, नेचुरल जो रिसोर्सेज थे वो रिमूव कर दिया गया। कोयला पेट्रोलियम को छोड़कर संपूर्ण पार्ट को हटा दिया गया, केवल कोयला पेट्रोलियम ही पढ़ना है, बाकी सबको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो यहां से आपको इसी तरह से यहाँ पे सोशल साइंस का भी आपका दिया गया है। सोशल साइंस में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, सेम आपका 32 मार्क्स का वन वर्ड का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो इनके जो अभी आप अच्छे से जानते हो कि आपका जो सोशल साइंस है थोड़ा चेंज हो चुका है, सीबीएसई पैटर्न में हो चुका है, तो बच्चों इसको बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है, मैं बहुत जल्द इसका भी वीडियो आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे इसको हम पढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया है और कुछ तो पुराना ही है, लेकिन कुछ अभी सीबीएसई नए पैटर्न में ऐड हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से बहुत हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, एक खास बात इसमें यह भी दिया गया कि भूगोल की इकाई एवं विषय वस्तु के अनुसार मानचित्र अंकन हेतु भी प्रश्न आएंगे, मतलब मैप वाले भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये रहा आपके कम किए गए सब्जेक्ट, किसमें से क्या कम किया गया है। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद उदय, ये आप इसको देख सकते हो और अपने जो पाठ पुस्तक है उसमें से पाठ्यक्रम से विषय वस्तु के अकॉर्डिंग मिला सकते हो कि क्या क्या रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो ये रहा 10th के बच्चों के लिए। और जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्लास 12th के बच्चों के लिए, एक तरह से बदलाव भी कह सकते हो और एक तरह से उनके लिए बहुत बेटर लग भी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे, टाइम कम लगेगा और जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन उनको हल्के में नहीं लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी बनते हैं जब आप प्रॉपर तरीके से उनको सॉल्व करते हो। ठीक है जी हाँ, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं पीसीएम का बताता हूँ, इसमें कॉमर्स का भी दिया, बायो वाले स्टूडेंट का भी दिया, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए भी दिया और आर्ट वाले के स्टूडेंट के लिए भी इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले मैं भौतिक शास्त्र इन द सेंस फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 80 मार्क्स का नहीं आएगा, क्योंकि 10th वालों का 80 + 20 है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ये आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 आवर्स का ही टाइम रहेगा, लेकिन वन वर्ड वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं, तो 28 मार्क्स के वन वर्ड वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने मार्क्स के, 16 मार्क्स के आएंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके 12 आने वाले हैं, 12 अंक के आएंगे। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, एक ही क्वेश्चन आने वाला। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 2 आने वाले हैं, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। अब किस चैप्टर से कितना ज्यादा आने वाला है ये जरूर आप ध्यान देना। तो सबसे ज्यादा जो आने वाला है वो आने वाला लाइट चैप्टर से। किस चैप्टर से, लाइट चैप्टर से सबसे ज्यादा आने वाला आपका 14 मार्क्स, इसको बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। फिर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन में से सबसे ज्यादा आपका 12 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद आपका विद्युत, स्थिर विद्युत, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से ये आने वाला है। और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे दिया गया है कि बहुविकल्प जो क्वेश्चन होंगे 7 होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन फिलअप होंगे 7 अंक के, सही जोड़ी जो मैच द कॉलम 7 होंगे और वन वर्ड वाले क्वेश्चन 7 अंक के होंगे। ये पहली बार ऐसे चेंज हुआ है, वैसे तो पहले इससे पहले 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो और आपके लिए एक नया बदलाव भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के में बताता हूँ, यहाँ पे कौन कौन सा विषय वस्तु पाठ्यक्रम से क्या क्या सब्जेक्ट आपका टॉपिक रिमूव किया गया है। तो यहाँ देख सकते हो अध्याय जो आपका 5 है उसमें से ये रिमूव किया गया, संपूर्ण विषय वस्तु रिमूव कर दिया गया है। गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन रिमूव कर दिया गया है। परमाणु एवं नाभिकी से संपूर्ण विषय वस्तु ही रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी सब ज्यादा चैप्टर में कौन कौन से आने लगे। तो यहाँ पे सब एवरेज में आ रहे हैं, कोई ज्यादा कम ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपके 28 मार्क्स के आएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएंगे आपके 7 करके 4 आएंगे, एमसीक्यू आएगा, फिलअप आएगा, मैच द कॉलम आएगा, वन वर्ड आएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे सिलेबस में क्या रिमूव किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस में आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका सॉलिड स्टेट है उसमें से विद्युतीय गुण वाले एवं की जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिमूव कर दिया गया है। और सोल्यूशन में से केवल एक टॉपिक रिमूव किया गया 2.7 जिसको बोलते हैं असामान्य मोलार द्रव्यमान। ठीक है, ये रिमूव किया गया है। फिर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रो आपका जो केमिस्ट्री है उसमें से क्या क्या रिमूव किया गया 3.6 बैटरीज। फिर है आपका फ्यूल सेल
और है कोरेजन, ये रिमूव किया गया। 6, 7, 8 पॉइंट रिमूव कर दिया गया। आपका रासायनिक बलगतिकी काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक में से क्या रिमूव कर दिया गया है? 4.6 रासायनिक अभिक्रिया के संगठन सिद्धांत, इसको रिमूव कर दिया गया है। आपका सरफेस एरिया में से 5.2, 5.5 इमल्सन एंड कैटलिस्ट, ये रिमूव कर दिया गया है। और आप अगर आप देखो चैप्टर नंबर 6 में, तो चैप्टर नंबर 6 में 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 ये सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। पी ब्लॉक में देखोगे तो 7.4, 7.4 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के जो एलोट्रोप्स थे ये रिमूव कर दिया गया। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जीन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिकम, ये सबको रिमूव कर दिया गया है। पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में से क्या रिमूव कर दिया गया है? ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स थे उनके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते थे उनको रिमूव कर दिया गया। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उनमें से क्या रिमूव किया गया? 9.4 और 9.8। ये आपको एनसीईआरटी बुक में समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा सिलेबस की कौन कौन सा टॉपिक आपको रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर से आपके क्या क्या रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया। इसी तरह आप देख सकते हो जीव विज्ञान में कि जीव विज्ञान में क्या क्या किससे कौन सा मार्क्स आने वाला है, तो ये भी सब दिया गया है। यहाँ पे अकाउंटेंसी, गणित में क्या क्या आएगा? सेम पैटर्न, गणित में 32 मार्क्स का आएगा। हाँ, अब ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है, जो प्रैक्टिकल वाले थे उनमें 70 और 30 मार्क्स का आएगा। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उसमें 32 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, प्लस 80 प्लस 20। ओके, और जो आपके प्राइवेट स्टूडेंट है उनका 80 मार्क्स का ही 100 समझा जाएगा, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए 80 आपका थ्योरी होगा और 20 मार्क्स आपके स्कूल द्वारा जो आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपके असाइनमेंट कैसे जमा किया, ये इसके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो आपका एमसीक्यू आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा, फिलअप 7 अंक के रहेंगे और मैच दी कॉलम 6 अंक रहेंगे, वन वर्ड वाले 7 अंक रहेंगे, ट्रू फॉल्स भी इसमें रहेंगे। ठीक है, और क्या क्या रिमूव कर दिया गया है यहां पर दिया गया है, ये चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए हैं। आप एनसीईआरटी बुक्स में से मैच कर लेना कौन कौन सा टॉपिक आपका रिमूव हो चुका है, डिलीटेड पोर्शन है। तो यहां पर मैं थंबनेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि चैप्टर कम किए गए हैं प्लस नया ब्लूप्रिंट है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने एक एक करके सभी बता दिया। अगर किसी आप आर्ट या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के बच्चे हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पीडीएफ दिया है उसको खोल के आप देख सकते हो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी पढ़ाई जारी रखना है। और अगला वीडियो जो मेरा बनने वाला है वो क्लास 10th के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में चैप्टर वाइज बनाने वाला हूँ। तो सो प्लीज गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो था आपके लिए, तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। मिलेंगे बहुत जल्द। अगर आपके दोस्त भी क्लास 10th और 12th में पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन तक भी एक ये नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बाय बाय।